गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दर्शकों, आज गुरु पूर्णिमा है, बुधवार का दिन है। बहुत सारे लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, जिसको जैसा लगता है, जिसकी जैसी श्रद्धा और जो जितना यथाशक्ति कर सकता है वो करता है। तो आज के दिन विष्णु भगवान 4 महीने के लिए, मतलब कहने का ये है कि आराम करने, विश्राम करने चले जाते हैं। और क्या हो जाता है, सारे जो शुभ कार्य का मतलब है और जो छोटे मोटे काम है वो तो देखिए सारे चलते ही रहते हैं, लेकिन जो अन्य शुभ कार्य जैसे विवाह इत्यादि ये बंद हो जाते हैं। इसके बाद जब देवउठनी एकादशी होती है तब उसके बाद से फिर सारे कार्य प्रारंभ होते हैं। देखिए, आपको तो पता ही होगा कि गुरु का जीवन में कितना ज़्यादा महत्व होता है। अब बताइए, कर्ण ने भगवान परशुराम को अपना गुरु बनाने के लिए कितना प्रयास किया, कितना संघर्ष किया। वहीं से आप समझ सकते हैं गुरु की महत्ता। अगर आपने नहीं देखा वाला तो आप पंचम में लाभेश वाला देखिए, तो उसमें पूरी कर्ण की कथा है विस्तार से कि किस तरह से। और वैसे ही एक उदाहरण और देखिए मिलता है गुरु और शिष्य का, तो गुरु कितना ज़्यादा महत्व रखते हैं। उसी तरह से बर्थ चार्ट में भी गुरु का कितना विशेष महत्व है। जुपिटर गुरु कहाँ पे बैठे हुए हैं, जब भी देखिए आप किसी को जन्मांक अपना अगर किसी आचार्य को दिखाएंगे तो सबसे पहले इसके विषय में बहुत ज़्यादा ध्यान देगा। सबसे पहले वो यही देखेगा, क्योंकि इससे ही सारी धन संपत्ति सुख सुविधा, जी हाँ, सुख का कारक भी, वैसे तो शुक्र भी है। ऐश्वर्य और लग्जरी लाइफ में क्या है तो उसके लिए शुक्र को देखना होता है। और आज प्रातःकाल में सुबह में शुक्र ने भी राशि परिवर्तन कर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब पहले से भी इतनी बुरी स्थिति में नहीं था, ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि आप बता रहे हैं ठीक है, और तो इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि मेन तो बात तो जन्मांक पे है ना, आपकी कौन सी महादशा चल रही है। देखिए, गोचर का फल भी प्रभावित तो करता है, बहुत प्रभावित करता है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए बोलते हैं ना आपसे कि बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो है आपको सही स्थिति का पता चल जाता है। जब आपको सारी सिचुएशन बिल्कुल सही से क्लियर होंगी तभी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे और उसका फिर लाभ या उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा, क्या उपाय करना अनिवार्य है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि मंगली है कि नहीं है, या काल सर्प दोष है कि नहीं है, काल सर्प योग। तो ऐसे तमाम सारे उसी के पता है क्या हो जाता है, हो ये जाता है कि आपको पता नहीं है आपके बहुत बड़े बड़े योग हैं आप, लेकिन उससे विपरीत कार्य करते जा रहे हैं और योग भंग हो रहा है, योग को स्लो करते चले जा रहे हैं। ये भी हो जाता है, इसलिए भी जानना ज़रूरी है। जब आप जान लेंगे किसी बात को, वही चीज़ है कि जैसे गड्ढा है आगे, अगर पता है तो क्यों गिरेंगे, फिर उसमें नहीं गिरेंगे ना। देखिए, हम गुरु पूर्णिमा की बात कर रहे थे और कितना विशेष महत्व है। एक उदाहरण देखिए, एकलव्य और द्रोणाचार्य का भी है। कितना शिष्य ने कितना माना गुरु को, हालांकि गुरु ने क्या किया, उससे गुरु दक्षिणा ली, गुरु दक्षिणा मांगी। तो इस तरह के तो जगत के पालनहार भगवान विष्णु हैं,
तो भगवान विष्णु को प्रणाम करें और उनका ध्यान करें, उनकी आरती करें, प्रसाद रखें श्रद्धा भाव से। बहुत सारे लोग देखिए सत्यनारायण की कथा भी करते हैं, इससे भी लाभ होता, बहुत लाभ होता। ऐसा नहीं है कि कोई पूजा पाठ या कुछ किया है तो उसका कोई लाभ नहीं होता, लाभ जरूर होता है, लेकिन यह है कि सही तरीके से और सही विधि से। और जो हम आपसे बताते रहते हैं, वर्थ चार्ट एनालाइज करवाइए। आप अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा तो पूछते नहीं हैं लोग, जिसको पूछना होता है पूछता है, अपनी मर्जी पे। कुछ लोग, बहुत सारे लोग कि सबको पता चल जाएगा, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं हाँ कि हमारे बारे में अगर हम इसमें बोलेंगे पूछेंगे तो रिवील नहीं करना चाहते, मतलब इन शॉर्ट ये कहा जाएगा, नहीं बताना चाह रहे। तो आप पर्सनल भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कमेंट्स में अगर आप कुछ भी पूछते हैं, क्योंकि नहीं अगर कोई आ पा रहा है तो ये सुविधा यहाँ पर है उपलब्ध, तो आप इससे पूछ सकते हैं। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, तो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। और ध्यान करिए, भजन करिए विष्णु भगवान का, क्योंकि अब विष्णु भगवान अब आराम में जा रहे हैं, शयन में जा रहे हैं अपने। अब ये निद्रा, योग निद्रा चतुर्मास बोला जाता है इसको। और वहीं से देखिए सावन शुरू हो रहा है, वो भी 4 महीने शिव जी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, उनके भक्तों के लिए माने जाते हैं। भक्त उनकी पूजा में, पूजा विधि विधान में आप सब लग जाएंगे। लेकिन आज हमारे गुरु भगवान का, जो जगत का पालन करते हैं, क्या कहा गया ना, क्या बोला जाता है, जी से जनरेटर, यानी कि जन्मदाता, फिर ओ से ऑपरेटर, ऑपरेट कौन करता है, विष्णु भगवान। डी से डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉय संहारक शिव जी, शंकर भगवान को संहारक। हमें लगता है आपको, हमारे जो प्रबुद्ध दर्शक गण हैं उनको तो पता ही होगा। तो ये है देखिए गॉड को अगर करेंगे ऐसे तो, क्योंकि सृष्टिकर्ता तो ब्रह्मा जी को ही कहा गया है और पालन करता विष्णु भगवान है, क्योंकि जगत का पालन कर रहे हैं विष्णु भगवान, तो पालन करता। तो यहीं पे अपनी वाणी को पूर्ण विराम देंगे और जगत के पालनहार विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए आज का यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो नारायण।